मध्य प्रदेश के भोपाल में 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे भगवान परशुराम मंदिर शिवाजी नगर भोपाल में ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें लगभग 50 विप्र बंधु सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम परिचय सत्र के पश्चात ब्राह्मण समाज के उन्नयन और विकास पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज में उद्यमिता की ओर अग्रसर करने के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाने पर सहमति बनी। ब्राह्मण महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए ब्राह्मण स्वरोजगार महिला समूह बनाए जाएं। ब्राह्मण परिवार की सहायता के लिए एक आर्थिक सहायता कोष स्थापित किया जाए। ब्राह्मण बंधुओं को संस्कार और संस्कृति शिक्षा के लिए प्रतिमाह शिविर लगाए जाएं। ब्राह्मण बच्चे जो विभिन्न शहरों से भोपाल आते हैं, उन्हें न्यूनतम दर पर ब्राह्मण समाज भवन में रुकने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण परिवार के समग्र कल्याण के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से ब्राह्मण परिवार के बेरोजगार बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की जाए। उपरोक्त बैठक पंडित अजय मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पंडित योगेंद्र शास्त्री, रवि तिवारी, कार्तिक शर्मा, पूर्वा शर्मा, अशोक भारद्वाज, डॉक्टर प्रभात पांडे, प्रिया तिवारी, यश तिवारी, नीतू तिवारी, अनीता आर्य, चंद्र प्रकाश द्विवेदी आदि ने अपने विचार रखे। मयूर भी आप हैं। मयूर बड़े लोग हो गया, सबका हो गया, लेट हो गए। चलिए सभी विप्र बंधुओं को, मातृशक्तियों को, बहनों को जय श्री परशुराम। और मैं तो चलिए बैठ जाए। मेरे ख्याल से मेरे आने के पहले ऑलमोस्ट सभी सब कुछ बोल ही चुका होगा। तो बेसिकली मेरा तो मैं हूँ या फिर हमारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो उनका एक ही मोटो रहता है कि सबसे पहले तो ये अलग अलग संगठन जो हमारे उठ रहे इधर उधर, मतलब मैंने अभी कुछ टाइम पहले रामनारायण भैया ने डाला था कि परशुराम कल्याण बोर्ड का गठन हो गया, 1 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा कल्याण होना ही नहीं, चाहे कितने बोर्ड बन जाए, कितने ही बोर्ड बना ले, जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा उसका कल्याण संभव नहीं है। और यही हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि एक कैसे हो। अभी हमने ब्राह्मण महाकुंभ किया था, उसमें कई विचारधाराएं मतभेद हुए, जो भी हुआ परंतु वो हो गया। लेकिन वही है कि सब एक ही दिशा में सोचे, जब तो अपन कुछ अपना कल्याण की बात करें, किसी को कुछ करना। अब इतने संगठन बने हुए हैं, सबका लक्ष्य एक ही कि ब्राह्मण समाज कैसे किस तरह से ब्राह्मण समाज को ऊपर ले जा पाए या उनकी समस्याओं का निराकरण पाए। तो जब सबकी समस्या एक है तो अलग अलग संगठन बनाने का औचित्य समझ में नहीं आता। इससे तो मेरे को सिर्फ ये समझ आता है सबको अपनी राजनीति चमकानी है, केवल अपनी राजनीति चमकानी, सबको प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठना है अपने अपने संगठन का। भले ही 4 लोग हो उस संगठन में, वो उनका प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठा तो उसको अलग ही भाव आता है। तो भाई ये चीज छोड़नी पड़ेगी, अलग अलग संगठनों को पहले एक मंच पर आना पड़ेगा, एक जाकर पर बैठना पड़ेगा। आज ये पूर्वा दीदी है, जिसने नीतू दीदी ने जिसने भी बनाया है ग्रुप, बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें संघ से ऊपर उठ के, संगठनों से ऊपर उठ के उस ग्रुप को बनाया, उसमें सभी जगह के लोगों को जोड़ा है। हालांकि सब सक्रिय नहीं रहते लेकिन पढ़ते सब है, ये मैं आपको बताऊं। कई लोग ऐसे कहते हैं दुबक के आएंगे, देख के जाएंगे क्या हो रहा है, मालूम चलता है उनको कि पूरा उसमें चल क्या रहा है। तो क्या है कि लोगों की विचारधारा सबकी एक जैसी रहती है, तो एक अच्छा है जब तक संगठन एक नहीं होगा। और बाकी अजय भाई ने बताई होंगी कि युवाओं की भी कई चीजें रहती हैं। अब क्या है कि पुराने लोगों के बीच में कई बार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक अजय भाई, युवाओं में कोई आपस में कुछ नहीं है, सब एक साथ बैठ के काम करना चाहते हैं। मगर उनके सामने जब इतने लोग खड़े हो जाते हैं, ये संगठन वो संगठन वो संगठन, उनको लगता है इसमें जुड़ गया तो वो वाले को बुरा लग जाएगा, उसमें जुड़ गया तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन हम सब एक साथ काम करना चाहते हैं। कहा जो लोग बैठे हैं अपन 5 एक संगठनों से अलग अलग नहीं होंगे। हमने इसको कहा अब अपने अपने संगठन में नहीं है, किसी को किसी संगठन में आएंगे, लेकिन हमने किया अब हम इसे सोशली बस इन्वॉल्व होना, एक दूसरे के प्रति हाय हेलो करना और मदद के लिए बस भागीदारी रखना। बाकी सब अपने अपने संगठन में रहिए, किसी को कहीं आने की जरूरत नहीं। मेरा ये कहना है संगठन फिर अब ऐसे तो ये केवल हाय ये अशोक भैया और रामनारायण भैया